नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथअप में। आरपीएससी ने 2025 के लिए अपना सिलेबस जारी कर दिया है और इस बार सिलेबस में आपको देखने को मिल रहा है कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेशनल मूवमेंट। इसमें आप देखिए फ्रीडम स्ट्रगल 1857 ये इस बार ऐड हुआ है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1858 टू 1819, मतलब जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसमें जो मतलब परिवर्तन हुआ था, वो जो बढ़ी थी उस समय, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सिलेबस में ऐड हुआ है ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, सोशल एंड रिलीजियस रेनासा इन 19th एंड 20th सेंचुरी। ये जो इतना वाला पोर्शन है, एक तो ये वाला नया ऐड हुआ है इसमें। फिर इसमें अगर अपन नीचे आते हैं तो ये देखिए, ये पहले का ये प्रोमिनेंट लीडर, ये न्यू है आपका, न्यू, ये न्यू सिलेबस है। ये पुराना वाला है प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 19 एंड 20 सेंचुरी विद स्पेशल रेफरेंस टू वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये सब पहले का ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर ऐड हुआ है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर देखिए राजस्थान का जो पार्ट है, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में जब हम देखेंगे कि यहाँ पर एंशियंट कल्चर सिविलाइजेशन, कालीबंगा, आहड़, बैराठ, ये बिल्कुल वही पुराना है, ओल्ड वाला है। ये वाला पूरा का पूरा ओल्ड है, आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। फिर है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल मूवमेंट, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी कुछ ऐड नहीं हुआ है। देन आफ्टर यहाँ पर आप चलेंगे आगे, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, वो पूरा एक सेम है बिल्कुल। यहाँ पर जो लोक कला संस्कृति का जो टॉपिक है अपने पास, यहाँ पर आप देखिए लोक देवता एंड देविया, संत ऑफ राजस्थान, टेम्पल, फोर्ट, प्लेसेस, पेंटिंग, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। इसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट में भी बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं जो आपकी पिछली बार थी। यहाँ पर भी मैथ्स में भी कुछ ऐड नहीं हुआ। सेकेंडरी लेवल में कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है आपके पास। ये बिल्कुल पुराना वाला है, ये भी बिल्कुल पुराना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। देन आफ्टर यहाँ पर मेंसुरेशन में भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पर सेम है बिल्कुल। अब आ जाइए लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, सामान्य हिंदी में भी वही टॉपिक है जो पिछली बार दी थी, बिल्कुल पुराना वाला सिलेबस है। उसके बाद हिंदी में इंग्लिश में आ जाइए, इंग्लिश में भी सेम है बिल्कुल, ये सब कुछ बिल्कुल आप देख रहे हैं। टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, ये बिल्कुल सारे वही चीजें हैं। फिर करंट अफेयर ऑफ राजस्थान में पिछले बार के तुलना में इस बार इन्होंने थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करके दे दिया है, बाकी बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल वही टॉपिक्स हैं कि यहाँ पर राजस्थान का और इंडिया का तो आएगा ही, साथ में इन्होंने इंटरनेशनल का अलग से ऐड कर दिया है, कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल इशूज एंड इवेंट्स, बाकी है बिल्कुल सेम। जनरल साइंस में भी कुछ टॉपिक इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, वो आप देख लीजिए यहाँ पर, कुछ पिछले वाले हैं, कुछ अब नए वाले हैं, जैसे कि एटम एंड मोलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस इन डेली लाइफ, रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस, ये कुछ कुछ इसमें ऐड हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया पॉलिटी में भी यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो एक है पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी, ये वाला एक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सब चीजें कुछ यहाँ पर ऐड हुई है। फिर आ जाते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में भी आप देखोगे यहाँ पर, ज्योग्राफी में आपके पास सेम वही टॉपिक है, लोकेशन, एक्सटेंट, साइज, फिजिकल फीचर्स, ये सब कुछ है, इसमें कुछ भी अलग से चेंज नहीं हुआ है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आ जाते हैं एजुकेशनल पेडागोजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, ये भी बिल्कुल सेम है, आप देख लीजिए, इसमें भी कुछ ऐसा ऐड अलग से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर नेचर एंड स्कोप, इम्प्लीफिकेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग, ये बिल्कुल सेम है।
यहाँ पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, इसमें आप देख लीजिए वही SCRT, BSCR, IAC बिल्कुल सेम वही है। NEP 2020 ये भी आपके पास यहाँ पर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर ये यहाँ का सिलेबस है। अब यहाँ पर बिल्कुल वही स्कीम, वही एग्जाम की 150 मार्क्स का होगा पेपर, 150 मार्क्स का होगा। 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा इसमें, तो 75 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम है बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको नंबरिंग नहीं दे रखी कि कौन सा पोर्शन कितने पार्ट्स का आएगा। ये आपको पहले पता है कि अभी 2022 से इन्होंने ऐसा कर दिया था। तो ये पूरा सिलेबस है जो आपसे हमने डिस्कस किया। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।